नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान के अंदर जो मीठे पानी की झीलें हैं उसकी अपन बात करेंगे। एक एक करके देखेंगे, सारी मीठे पानी की झीलें अपन पढ़ेंगे। और आपको बता दूं, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें उनकी अपन बात की थी। और आज अपन देखते हैं राजस्थान के अंदर मीठे पानी की झीलें। देखिए, राजस्थान के अंदर मीठे पानी की झीलें में सबसे पहले अपन बात करते हैं जयसमंद झील। देखिए, जयसमंद झील राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। अब देखिए, सबसे पहले आपको कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको जगह पता होना चाहिए राजस्थान के अंदर झील कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले आपको जिले का पता होना चाहिए। तो देखिए, जयसमंद झील राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और इसी जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो एक अन्य नाम आपको याद रखना, ढेबर झील। इसके अलावा राजस्थान के अंदर ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी जयसमंद झील है। और इसके अलावा आपको बता दूं, ये कृत्रिम झील भी है, इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसके अलावा इसकी अफवाह क्षेत्र की अपन बात करें तो जयसमंद झील का जो अफवाह क्षेत्र है वो लगभग 55 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो लगभग 55 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये इसका अफवाह क्षेत्र है। उसमें अपन मेनली देखें कि लंबाई लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है और चौड़ाई है वो लगभग 2 से 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप अफवाह का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसका जो अफवाह क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, 55 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में हम निर्माण की बात करें तो इस जयसमंद झील का निर्माण 1687 से 91 के मध्य, आपको याद रखना है, मेवाड़ के महाराणा जयसिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको पूछा जाता है। 3-4 जो पॉइंट है आपको हर झील के अंदर ध्यान रखने हैं। देखिए, सबसे पहले निर्माण की बात करें, उसके बाद में यदि इस झील का अफवाह क्षेत्रफल बड़ा है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन मेनली इसकी बात करें, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया वो आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा कौन कौन सी इस झील के अंदर नदियां आकर के गिरती है। और इसके अलावा आपको एक चीज याद रखना कि झील के आसपास पर्यटन के दृष्टिकोण से पर देखें तो कोई महत्वपूर्ण जगह हो तो वहां से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसका निर्माण 1687 से 91 के मध्य मेवाड़ महाराणा जयसिंह फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब अपन बात करते हैं इस जयसमंद झील के अंदर। आपको बता दूं, कुल 7 टापू बने हुए हैं। और इन टापू के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे बड़ा टापू और सबसे छोटा टापू, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन 7 टापुओं में से सबसे जो बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भागड़ा। याद रखना है, बाबा का भागड़ा। सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम क्या है, प्यारी। इसके अलावा जो आपके 7 टापू है, इन टापुओं पर मीणा और भील जनजाति क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, और सिंचाई के लिए यहाँ 2 नहरें भी निकली गई। नहरों का आपको ध्यान रखना, एक श्यामपुरा नहर है और दूसरी आपकी कौन सी नहर है, भाट नहर है। आपको बता दूं, उदयपुर के अंदर जो पेयजल का जो पानी है वो इस जयसमंद झील से ही आता है, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए। तो आपको मोटा मोटा आपको याद रखना, यहाँ पे 2 नहरें निकाली गई। एक नहर का नाम श्यामपुरा और दूसरी नहर का नाम क्या है, भाट नहर। इसके अलावा RST अपन बात करते हैं, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, तो इनके एक होटल बनी हुई, उस होटल का नाम क्या है, आइसलैंड रिसोर्ट। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पर्यटन के दृष्टिकोण से अपन देखें तो यहाँ पे एक सरकार का होटल बना हुआ है, पर्यटन विभाग का एक होटल बना हुआ है, उस होटल का नाम क्या है, आइसलैंड रिसोर्ट। ठीक है, अब देखिए, इस झील की अपन बात करें लोकेशन की, तो ये आपके उदयपुर के अंदर है। अब इसके अंदर कुछ नदियां आकर गिरती है। आपको बताया इस झील के अंदर जल का स्तर है लगातार बनाए रखने के लिए इसमें कुछ नदियां आकर गिरती है। तो याद रखना, गोमती है, जामरी है, रूपारेल है और बगार, ये 4 नदियां इसमें आकर के मिलती है। ठीक है, तो इन चारों नदियों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो राजस्थान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, जिसको अपन ढेबर झील के नाम से जानते हैं, और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा इसकी अफवाह का भी आपको ध्यान रखना। अफवाह क्षेत्रफल लगभग 55 वर्ग किलोमीटर है। निर्माण 87 से 91 के मध्य महाराणा जयसिंह फर्स्ट के द्वारा। और 7 टापू है, इसमें से सबसे बड़ा जो टापू है वो बाबा का भागड़ा है और सबसे छोटा जो टापू है वो प्यारी है। और इन्हीं 7 टापू के ऊपर आपको पता है मीणा और भील जनजाति निवास करती है। और इसी झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है, जिसमें एक नहर है आपकी श्यामपुरा और दूसरी नहर है भाट नहर। और पर्यटन विकास की अपन बात करें तो यहाँ पे आपको पता है एक होटल चलता है जिसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट। और इसके अलावा इस झील के अंदर 4 नदियां आकर गिरती है, गोमती, झामरी, रूपारेल और बघार नदियां। ठीक है, अगली झील की अपन बात करें तो अगली झील है आपकी फतेह सागर झील। तो राजस्थान के अंदर फतेह सागर झील भी कहाँ पे स्थित है, उदयपुर के अंदर। अपन इस फतेह सागर झील के निर्माण की बात करें तो 1687 ईस्वी के अंदर मेवाड़ महाराणा जयसिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। देखिए, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी। कई बार क्या फतेह सागर नाम देखते ही लोग फतेह सिंह करके हैं, फतेह सिंह नहीं। निर्माण किसने करवाया, सबसे पहले अपन बात करें तो जयसिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया।
लेकिन आपको याद रखना है पुनः निर्माण, तो पुनः निर्माण 1888 ईस्वी के अंदर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। तो ध्यान देना आपको, निर्माण 1687 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा जयसिंह फर्स्ट के द्वारा कराया गया फतेह सागर का, लेकिन इस झील का पुनः निर्माण अपन बात करें तो पुनः निर्माण 1888 ईस्वी के अंदर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया। लेकिन जब कहते हैं कि जब इसका पुनः निर्माण करवाया गया तो उस समय इस झील की जो नींव रखी गई थी वो नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा इस झील की नींव रखी गई थी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखिए, निर्माण जयसिंह फर्स्ट के द्वारा और पुनः निर्माण 1888 के अंदर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया। और जब पुनः निर्माण इसका फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था तो उस समय इसकी जो नींव रखी गई थी तो ब्रिटेन के राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव रखी गई। ये थोड़ा सा आपको जरूर याद रखना। अब देखिए, कई बार इस फतेह सागर झील से आपको पता है कि जैसे अपन उदयपुर के अंदर बात करें तो आपको पता पिछोला और फतेह सागर, इन दोनों को अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी झील के अंदर जल स्तर कम है तो एक झील से दूसरी झील के अंदर पानी को ट्रांसफर करने के लिए एक लिंक का निर्माण कराया गया और इस लिंक का नाम क्या है आपको याद रखना, स्वरूप सागर लिंक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फतेह सागर और पिछोला झील के अंदर आपको पता जल, मान लीजिए जल को इधर उधर करना है, किसी झील के अंदर जल की मात्रा ज़्यादा हो तो एक झील से दूसरी झील के अंदर जल को ले जाने के लिए एक लिंक का निर्माण किया गया और इस लिंक का नाम क्या है, स्वरूप सागर लिंक। और आपको शॉर्ट में याद रखना FSP, फतेह सागर पिछोला, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो लिंक है वो कौन सा है आपका, स्वरूप सागर लिंक। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं इस झील को, तो ऊपर से देखने पर ये झील भारत के मानचित्र के टाइप की दिखती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऊपर से अब इस झील को अपन देखते हैं तो इस झील का जो आकार दिखता है वो कैसा दिखता है, भारत का जो मैप दिखता है उसी अकॉर्डिंग ये झील दिखती है। और इसके अलावा अपन पर्यटन की बात करें तो यहाँ पे एक वेधशाला है जिसका नाम है शोर वेधशाला, और पर्यटन स्थल जो यहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पे आपको याद रखना है मोती मगरी और नेहरू गार्डन। ठीक है, तो ये 3-4 बातें हैं महत्वपूर्ण है, आपको फतेह सागर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगली झील की बात करें तो आपकी अगली झील है वो है आपके पिछोला झील। तो पिछोला झील भी कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। तो देखिए, मैक्सिमम जो मीठे पानी की झीलें हैं वो लगभग काफ़ी झीलें उदयपुर के अंदर है, बड़ी बड़ी जो झीलें हैं। ठीक है, अब देखिए पिछोला झील की अपन बात करें तो पिछोला झील का जो निर्माण 14वीं शताब्दी के अंदर आपको याद रखना है मेवाड़ महाराणा लाखा के समय हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ महाराणा लाखा के समय एक बणजारे ने इस झील का निर्माण करवाया। ध्यान दीजिएगा, 14वीं शताब्दी में मेवाड़ महाराणा लाखा के समय एक बणजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया, पिछोला झील का। और इसके अलावा अपन बात करते हैं इस झील का पुनः निर्माण, तो पुनः निर्माण आपको याद रखना उदय सिंह सेकंड के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो 2 बातें आपको याद रखनी, निर्माण 14वीं शताब्दी के अंदर मेवाड़ के महाराणा लाखा के काल में और इस एक बणजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। अब देखिए, इसमें अपन बात करते हैं मंदिर की, तो एक बड़ा फेमस मंदिर है जिसका नाम क्या, जग मंदिर। देखिए, जग मंदिर की मैं बात करूं तो इस जग मंदिर का निर्माण आपको याद रखना है निर्माण करण सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया। ध्यान दीजिएगा, करण सिंह का जो अपन काल देखते हैं 1620 से लगा करके 1628 तक। ठीक है, तो ये करण सिंह जी का काल, तो करण सिंह के द्वारा इस झील के निर्माण को जग मंदिर का निर्माण शुरू किसके द्वारा कराया गया, करण सिंह के द्वारा। लेकिन ये मंदिरों को पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, उसकी बेटी जगत सिंह को जाता है। और जगत सिंह करण सिंह के बाद में 1628 से लेकर के 1651 तक, ठीक है 52 तक, तो ये आपका जगत सिंह का काल है। तो कहने का मतलब है जग मंदिर का निर्माण शुरू किसने करवाया, करण सिंह ने, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया, उसकी बेटे जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और आपको पता है इन्हीं जग मंदिर के अंदर एक बार खुर्रम, आपको पता है जहांगीर से जब विद्रोह हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर इस खुर्रम को भी इन जग मंदिर के अंदर करण सिंह के द्वारा क्या दी जाती है, शरण दी जाती है। ये आपको फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है कि पिता जहांगीर से जब खुर्रम का विद्रोह हो जाता है उस स्थिति के अंदर कहते हैं कि करण सिंह के द्वारा खुर्रम को कुछ समय के लिए जग मंदिर के अंदर शरण दी जाती है और बाद में कहते हैं कि पीछे के रास्ते से इसको दक्षिण भारत की ओर ये लौट जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके अलावा एक आपको घटना और याद रखनी है, 1857 की क्रांति की अपन बात करें तो उस समय क्या होता आपको पता, राजस्थान के अंदर डूंगला जो जगह पड़ती है चित्तौड़ के अंदर, वहाँ पे कुछ भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों 40 लगभग अंग्रेजों को क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। और फिर कहते हैं इन अंग्रेजों को उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा छुड़वाया गया और छुड़वाने के बाद में इन्हीं 40 अंग्रेजों को इस जग मंदिर के अंदर क्या दी गई, शरण दी गई। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए जग मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निर्माण और इसका पुनः निर्माण
और इसको पूर्ण करने का श्रेय जगत सिंह फर्स्ट को जाता है। और खुरम वाली घटना आपको याद रखनी है। और 1857 की क्रांति के अंदर चित्तौड़ के अंदर जो डुंगला क्षेत्र है, तो वहाँ पे कुछ भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा 40 अंग्रेजों को जब कैद कर लिया गया, तो उस समय महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको छुड़वाया और यहाँ से छुड़वाने के बाद में जग मंदिर में उनको शरण थी। पर्यटन स्थल की बात करें तो नटनी का चबूतरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। नटनी का चबूतरा राजस्थान के अंदर कौन सी झील के किनारे पे स्थित है, तो याद रखना है पिछोला झील। और इसके अलावा एक होटल भी चलती है जिसका नाम है होटल लेक पैलेस, ठीक है। तो ये मोटी मोटी जानकारी आपको पिछोला झील के संदर्भ में याद रखनी है। अगली झील की अपन बात करें राजस्थान के अंदर उदय सागर झील। ये उदय सागर झील भी कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर है। अपन देखिए सबसे पहले जहाँ पे बड़ी बड़ी झीलें हैं और झीलों की संख्या ज्यादा है, तो वहां से हम शुरू किया उदयपुर से। तो मेन में जो उदयपुर की झील है उसकी अपन बात करेंगे। तो देखिए उदय सागर झील का जो निर्माण है, वो निर्माण किसके द्वारा कराया गया, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया, याद रखिएगा। और उदय सिंह सेकंड के द्वारा 1559 और 64 के मध्य इसका निर्माण। उदय सिंह सेकंड की बात करें तो 1537 से लगा करके 1572 तक का इनका काल पीरियड है, ये आपको याद रखना है। और उदय सिंह सेकंड के द्वारा 1559 में ही कहते हैं इन्होंने उदयपुर की नींव रखी। और उदयपुर की नींव रखने के बाद में 1559 और 64 के मध्य उस उदय सागर झील का निर्माण कराया। अब देखिए उदय सागर झील के संदर्भ में एक फैक्ट आपको याद रखना है। उदयपुर के पास में ही गोगुंदा, आपको पता है गोगुंदा की पहाड़ी, और गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, आयड़ नदी या आहड़ नदी, ठीक है। ये नदी आपको बता दूं बीच में झील पड़ती है उदय सागर झील। उदय सागर झील तक इस नदी का नाम आयड़ नदी होता है, लेकिन जैसे ही उदय सागर झील को पार करती है उसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता, बेड़च हो जाता। और आपको पता है ये बेड़च नदी आगे जाकर के बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी के अंदर मिल जाती है, ये आपको मैंने पढ़ाया अफवाह क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, अफवाह तंत्र में हमने इसको पढ़ा था अच्छे से। तो ये आपको पता है गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़ नदी। और उदय सागर झील के बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी। और यही नदी आगे जाकर के बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर किस नदी मिलती है, बनास के अंदर मिलती है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको उदय सागर झील के संदर्भ में ध्यान रखना है। तो उदयपुर की 4 बड़ी झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वापस से आप एक बार देखिए उदयपुर की 4 बड़ी झीलें, जिसमें हमने सबसे पहले जयसमंद झील, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, ढेबर झील। और उसके बाद में अगली जो झील है आपकी कौन सी है, फतेह सागर झील। और निर्माण और पुनः निर्माण, ये दोनों चीज याद रखना। निर्माण 87 के अंदर जयसिंह फर्स्ट के द्वारा, और पुनः निर्माण 1888 के अंदर फतेह सिंह के द्वारा जब पुनः निर्माण करवाया गया तो इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। और ये आपको एफएसपी ध्यान रखना है, स्वरूप सागर लिंक ध्यान रखना है, और ऊपर से देखने पर भारतीय मानचित्र जैसी दिखती है। और पिछोला झील निर्माण 14वीं शताब्दी में मेवाड़ महाराणा लाका के समय एक बंजारे ने करवाया था, और पुनः निर्माण उदय सिंह सेकंड ने करवाया। और जग मंदिर आपको याद रखना है, इनका जग मंदिरों का जो निर्माण है वो शुरू हुआ था कर्ण सिंह के समय, लेकिन इस जग मंदिर को पूरा करने का जो श्रेय जाता है इसके बेटे जगत सिंह फर्स्ट को जाता है। और खुरम वाली घटना आपको याद रखना है। इसके अलावा 1857 की क्रांति के अंदर डुंगला चित्तौड़ वाले कुछ सैनिक थे, उनको यहाँ पे शरण दी गई इस मंदिर के अंदर। और नटनी का चबूतरा, इसके बाद में आपका उदय सागर झील। तो ये मोटा मोटा 4 बड़ी झीलें जो आपको उदयपुर की ध्यान रखनी है। और अगली झील की अपन बात करें तो अगली झील है आपकी आना सागर झील अजमेर। ध्यान दीजिएगा, आना सागर झील कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। आप देखिए इस झील के निर्माण की बात करें तो इस झील का निर्माण 1137 ईस्वी के अंदर अजमेर के चौहान जो शासक है, जिसका नाम अपन को ध्यान रखना है अर्णोराज या आनाजी, तो अर्णोराज या आनाजी के द्वारा इस झील का निर्माण अजमेर में करवाया गया 1137 के। अब देखिए इस झील के निर्माण के पीछे कई सारी बातें हैं, तो अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए इस झील का निर्माण क्यों करवाया गया, आपको मैं बता दूं कि पुष्कर के वनों से एक नदी निकलती थी जिसका नाम क्या था, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता, और उस नदी का नाम था चंद्रा नदी। और आपको पता है कि तुर्की की सेना के संहार के बाद में कहते हैं कि यहाँ पे अजमेर के अंदर कुछ जगह वहाँ पे जो जमीन थी वो पूरी खून से क्या हो गई, लाल हो गई, रक्त से पूरी लाल हो गई। और कहते हैं कि इस खून से जो लाल धरती थी उसको साफ करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया। और चंद्रा नदी का जो मोड़ था उसको इस तरह से मोड़ करके एक आना सागर झील बनाएगी। और आपको याद रखना है, तो ये आपको ध्यान देना है, पुष्कर के वनों से आने वाली चंद्रा नदी को मोड़ करके एक झील का निर्माण करा। और झील का निर्माण इसलिए करवाया गया क्योंकि तुर्की सेना के संहार के बाद में कहते हैं कि धरती लाल हो गई, तो धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण कराया। तो ये आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और निर्माण 27 के अंदर चौहान शासक अर्णोराज या आनाजी के द्वारा। अब देखिए अपन पर्यटन स्थल की बात करें इस झील के आसपास,
तो इसमें आपको याद रखना है दौलत बाग का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया गया और इसी दौलत बाग को अपन क्या बोलते हैं, सुभाष उद्यान वर्तमान में, और ये किसके द्वारा करवाया गया, जहांगीर के द्वारा। इसके अलावा संगमरमर की बारादरी का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया, जहांगीर शाहजहां के द्वारा, और सुभाष जो आपका दौलत बाग है वो किसके द्वारा करवाया गया, जहांगीर के द्वारा। तो ये दो आपके पर्यटन स्थल है, एक तो आपको दौलत बाग याद रखना है कि झील के किनारे है जिसको अपन सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, तो ये जहांगीर के द्वारा, और संगमरमर की जो बारादरी है, बारादरी का जो निर्माण करवाया गया वो शाहजहां के द्वारा कराया गया। ठीक है, तो ये दो पर्यटन स्थल है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आना सागर झील तो बहुत ही ईजी है, दौलत बाग और बारादरी। इसके अलावा आपको बता दूं इस झील के अंदर लगातार जल स्तर को बनाए रखने के लिए इसमें एक नदी आके गिरती है जिसका नाम क्या है, बांडी नदी। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस आना सागर झील के अंदर लगातार जो जल स्तर है बराबर बनाए रखने के लिए इसमें एक नदी आके गिरती है और उस नदी का नाम क्या है, बांडी नदी। ठीक है, तो ये आपकी 5 बड़ी मीठे पानी की झील जिसमें से 4 जो झीलें हैं वो उदयपुर के अंदर है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की, आपको याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील। जयसमंद झील के बाद में हमने फतेह सागर की बात की, पिछोला की बात की, उदय सागर की बात की, और उसके बाद में अजमेर की जो आपकी आना सागर झील है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपको बता दूँ राजस्थान के अंदर 10-15 जो झीलें हैं मीठे पानी की वो काफ़ी बड़ी है जिसको अपन डिटेल में देखेंगे, लेकिन कुछ झीलें आपको पता है छोटी छोटी झीलें हैं जिसमें आपको केवल जगह याद रखना कि राजस्थान के अंदर झील किस जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो आपको इसको डिटेल फॉर्मेट में जो बड़ी बड़ी झील है उसको अच्छे से पढ़ना है, और बाकी जिलों से रिलेटेड इतनी जानकारियां नहीं है तो आपको केवल और केवल उस जिले उस जो झील है उस झील कौन से जिले के अंदर स्थित है आपको जिले का ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अपनी नेक्स्ट जो झीलें हैं उनके साथ में। थैंक यू सो मच।